हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी हर सोच, हर भावना और हर विश्वास आपकी हकीकत बनता हो तो अगर आपके मन में उठी एक साधारण कल्पना समय के साथ आपके सामने सजीव हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सोचा था। यही है मैनिफेस्टिंग की ताकत, विचारों को ऊर्जा में और ऊर्जा को वास्तविकता में बदलने की कला। ये कोई जादू नहीं, ये वो विज्ञान है जो आपके विश्वासों, इरादों और भावनाओं के कंपन से चलती। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ब्रह्मांड ठीक है कहता है, और जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, वही ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। आप ही अपने जीवन के निर्माता है, आपके विचार ही आपके भविष्य की मिट्टी है, और जब आप उस मिट्टी में विश्वास, स्पष्टता और प्रेम डालते हैं, जिंदगी फूलों की तरह खिल उठती है। तो सवाल ये नहीं कि क्या मैनिफेस्टिंग सच है, सवाल ये है क्या आप इसे सच के साथ इस्तेमाल करना जानते हैं। चैप्टर 1, बी क्लियर इन योर विजन। आप क्या चाहते हैं, वही जो समाज कहता है या वही जो आपके दिल को चीर कर खुशी दे। जब आपकी इच्छा साफ नहीं होती तो आपकी मेहनत किस दिशा में जाएगी पता ही नहीं चलता। सोचिए, आप अपने भविष्य की एक तस्वीर बनाते हैं, उसमें रंग, हर आवाज, हर भावना साफ दिखाई दे। यही क्लियर विजन आपकी जिंदगी की मैपिंग है। जब आप केवल अच्छा जीवन चाहते हैं तो यूनिवर्स और आपका दिमाग भटक जाता है, लेकिन जब आप कैसा महसूस करने चाहते हैं जान लेते हैं तो चीजें तेजी से बदलती। हम अक्सर लक्ष्य रखते हैं, ज्यादा कमाना, फेम या सक्सेस, पर ये शब्द खाली होते हैं। इनसे दिल की नहीं, दिखावे की भूख मिटती है। साथ में डर और तुलना का शोर आपकी सच्ची चाहत को दबा देता है, और फिर आप खुद से पूछते रह जाते हैं ये सच में मेरा है या किसी और का सपना। अपनी मंजिल की तस्वीर में 3 चीजें जोड़ें। पहला, आप कहाँ हैं, दूसरा, आप किसके साथ हैं, और तीसरा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे हर दिन 5 मिनट महसूस करिए। वो फीलिंग जितनी ज़्यादा जिंदा होगी, जितनी अच्छी तरह से आप महसूस करेंगे, सबकॉन्शियस उतनी ही ज़्यादा अवसर खींचेगा। विजन बोर्ड बनाइए, लेकिन सिर्फ तस्वीर नहीं, हर चित्र के नीचे वो भावना लिखिए कि उसे पाने के बाद आप कितनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, कितनी शांति महसूस करेंगे। उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। क्लैरिटी ही मैनिफेस्ट की नींव है। जितना स्पेसिफिक आप बनेंगे, जब आपको ये क्लियर होता है कि आपको क्या चाहिए और उसे पाने के बाद आप कैसा फील करेंगे, तो उतना ही तेज और साफ परिणाम आएगा। फिर छोटे छोटे एक्शनेबल कदम उठाइए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डर और शक कैसे आपकी जीत रोकते हैं। चैप्टर 2, रिमूव फियर एंड डाउट। क्या आपके सपने रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भीतर का एक छोटा सा शब्द नहीं बार बार गूंजता है। डर और शक आपकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टिंग चोरी करने वाली हवा है, और जिसका पता चलने पर ही आप उन्हें रोक सकते हैं। सोचिए, आपने एक बड़ी चाहत देखी, लेकिन जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, एक धीमी आवाज कहती है क्या तुम वाकई कर पाओगे। ये आवाज सिर्फ चेतावनी नहीं, ये पुराने बिलीफ्स की आहट है। अगर आप ये समझ लें कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो आप उसे बदलने की कला सीख सकते हैं। डर और शक सामान्य हैं, पर उन्हें आपका ड्राइवर बनने से रोकना जरूरी है। डर अक्सर पुराने अनुभवों, रिजेक्शन और उन बातों से आता है जो कभी गलत हुई थी। शक तब बढ़ता है जब आप अपनी वैल्यू दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, जिसके कारण आप छोटे छोटे कदम भी नहीं लेते, क्योंकि मन कहता है यदि फेल हुआ तो। यही हेजिटेशन आपके मैनिफेस्टिंग को रोक देता है, जिसके कारण अनजाने में ही सही आप अपनी राहें बंद कर देते हैं। इससे बचने का पहला कदम है अवेयरनेस। पहचानिए कौन सी आवाज असली है और कौन सी पुरानी बिलीफ से आ रही है। दूसरा कदम, स्मॉल एक्सपेरिमेंट करना, छोटे छोटे जोखिम लेना जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। तीसरा कदम है इनर वर्क, जर्नलिंग, इनर चाइल्ड मेडिटेशन, और अपने दिमाग को रिफ्रेम करके आप पुराने घाव की जड़ तक पहुंचते हैं। जब आप
धीरे धीरे छोटे कदमों से जीतते हैं। डर का स्वर धीमा पड़ता है और शक का असर कम होता जाता है। डर और शक रातों रात नहीं मिटते, पर जब आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं तो उन्हें पहचानिए, सवाल पूछिए और छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप लें जो आपकी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाए। अपने इनर क्रिटिक को चुनौती दें, जो भी नकारात्मक भाव उठे उसे चुनौती दें। हमारे देश की शान मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस, एक ऐसा नाम जो आज ग्लोबल पहचान बन चुका है, हॉलीवुड में जिनका डंका बज रहा है। लेकिन हर चमक के पीछे एक लंबी रात होती है, और उनकी भी थी। जब उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया, लोगों ने उनके एक्शन, उनके लुक और उनके बैकग्राउंड पर सवाल उठाए। कई बार उन्हें रोल से मना कर दिया गया, कई बार उनके सामने नो कहकर दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। हर नो को उन्होंने अपने गले से यस की आवाज से दबाया। हर रिजेक्शन के बाद वो रिहर्सल करती, ट्रस्टेड फीडबैक लेती और अपने भीतर की आवाज को मजबूत करती। धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी, वही अड़िग भरोसा उन्हें उस मंच तक ले गया जहां पूरा विश्व खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। उन्होंने साबित किया, भरोसा हमेशा पहले भीतर पैदा होता है, तभी दुनिया बाहर उसकी गूंज सुनती है। चैप्टर 3, अलाइन योर बिहेवियर। क्या आपने कभी महसूस किया है, आपने बड़े सपने तो देखे, अफर्मेशन बोले, पर नतीजे नहीं मिले? कभी कभी ब्रह्मांड नहीं, हमारे व्यवहार रास्ता रोकते हैं, क्योंकि जब इरादा और कर्म मेल नहीं खाते तो ऊर्जा बिखर जाती। हर इच्छा तब सच होती है जब आपका बर्ताव आपके विश्वास से मेल खाता है। सोचिए, अगर आप अबेंडेंस चाहते हैं पर रोज कमी की बात करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं पर बार बार खुद पर शक करते हैं, तो ब्रह्मांड किस वाइब्रेशन को सुनेगा? जो हम कहते हैं उससे ज्यादा असर हमारे एक्शन डालते हैं। ये तभी काम करती है जब आप खुद उस व्यक्ति की तरह जीने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, अभी से, आज से, जहां आप अभी खड़े हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं बदलूंगा जब कुछ मिलेगा, लेकिन हकीकत उल्टी है। आप करते कुछ ऐसा है, कुछ मिलेगा जब आप बदलेंगे। लोग एक्शन को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है। वो खुद को कहानियां सुनाते हैं, अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा तैयार हो जाऊं तब। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, डर की एक परत में छुपे हुए। इसलिए मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होती, बस हम आधे रास्ते में रुक जाते हैं। रॉक्सी नाफुसी इसके लिए कुछ समाधान देते हैं। फर्स्ट, विजुअलाइज करें कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है। जब आप सुबह उठते हैं तो किन आदतों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, किन चीजों को ना करते हैं, अपने को उस पल में रखकर विचार करें। सेकंड, अपने वर्तमान और भविष्य के बीच 10 एक्शनेबल बदलाव लिखें। अभी आप क्या बदलाव कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं, मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, मैं काम को टालने की जगह छोटे छोटे कदम उठाऊंगा। थर्ड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपको ऐसा करते वक्त डर महसूस होगा, पर वही ग्रोथ का संकेत है। हर डिस्कम्फर्ट एक दरवाजा है जिसे खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होना है। हर छोटा अलाइंड एक्शन ब्रह्मांड को ये संदेश भेजता है कि मैं तैयार हूँ, मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है। और जब यह विश्वास गहराई से महसूस होने लगता है तो जिंदगी खुद रास्ते बनाने लगती। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट, हर दौड़ से पहले हुसैन बोल्ट अपनी आंखें बंद करता था। वो खुद को फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए देखता था, अपने को पसीना, सांस की लय और भीड़ की दहाड़ तक महसूस करता था। उसके लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उसका रिहर्सल था। हर दिन वो अपने दिमाग में जीत को विजुअलाइज करता था और उसी के अनुसार अपने दिमाग को ट्रेन करता था। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैंने पहले खुद को जीतते हुए देखा, फिर मैदान ने उस सोच को सच कर दिया। जब आपकी कल्पना कर्म में बदल जाती है तब विजुअलाइजेशन आपकी ट्रेनिंग को डायरेक्शन देती और आपका माइंड और बॉडी एक ही ताल में चलने लगते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे यूनिवर्स का टेस्ट। चैप्टर 4, ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या आपने कभी महसूस किया कि जैसे ही जिंदगी सही चलने लगती है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो सब उलट देता है?
यही है यूनिवर्स के टेस्ट। वो हमें गिराने नहीं आते बल्कि परखने आते हैं। क्या हम वाकई उस जीवन के लायक हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं? हर बड़ी चाहत के रास्ते में एक परीक्षा होती, कभी किसी रिश्ते में हार्ट ब्रेक के रूप में, कभी अचानक कोई खोई हुई नौकरी के रूप में, या कभी ऐसा मौका जो लगता है बस यही तो मैं चाहता था, पर आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं ये सही नहीं है। यूनिवर्स अक्सर हमें परखता है कि क्या हम अपने पुराने पैटर्न में लौटेंगे या नई चेतना के साथ आगे बढ़ेंगे। हर बार जब आप किसी टेस्ट से गुजरते हैं तो आपको एक विकल्प मिलता है, या तो कम पर संतुष्ट हो जाएं या अपने असली मूल्य को पहचानें। जब मुश्किलें आती है हम अक्सर सोचते हैं ये तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, फिर ये रुकावट क्यों? असल में ये रुकावट नहीं, रिफ्लेक्शन होती है। आपके भीतर जो असंतुलन है वो बाहर के अनुभवों में दिखने लगता है। कई बार यूनिवर्स के टेस्ट आपको डिसगाइड करने के रूप में आते हैं, जैसे किसी पुराने टॉक्सिक रिश्ते का वापस लौटना या कोई नया अवसर जो सुनहरा दिखता है लेकिन अंदर से खाली होता है। आप सोचते हैं शायद यही सही है, पर यूनिवर्स चाहता है कि आप कहें मैं अब अपने पुराने स्तर पर नहीं लौटूंगा। जब आप हर टेस्ट को ग्रोथ चेक पॉइंट की तरह देखने लगते हैं तो डर क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। हर सेटबैक एक मिरर है जो बताता है कि आपको अभी कहाँ हीलिंग की जरूरत है। ऐसी स्थिति में थोड़ा ठहरें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें, ऑब्जर्व करें क्या यह टेस्ट सेल्फ वर्थ की परीक्षा है। रिस्पॉन्ड करें, वो निर्णय लें जो आपके फ्यूचर सेल्फ को गर्व महसूस कराए। हर बार जब आप नो कहते हैं किसी गलत अवसर को या यस कहते हैं अपनी ग्रोथ को, तब यूनिवर्स फुसफुसाता है, आपको एक शाबाशी देता है, तुम पास हो गए। हर टेस्ट आपके अंदर छिपे एक पुराने पैटर्न को उजागर करता है। आपको उससे डरना नहीं है बल्कि उसे देखना है, समझना है और छोड़ देना है। अगर कोई चीज टूटती है तो समझिए जगह खाली हो रही है किसी और बेहतर चीज के लिए। यूनिवर्स किसी से बदला नहीं लेता, वो सिखाता है, बढ़ाता है और फिर पुरस्कृत करता है। अगली बार जब जिंदगी थोड़ा आपको हिलाए, थोड़ा आपको असंतुलित करे तो डरिए मत, मुस्कुराइए और कहिए शायद ये अगला लेवल शुरू हो रहा है। चैप्टर 5, एम्ब्रेस ग्रेटिट्यूड। जरा सोचिए, अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका घर, आपकी पहचान, आपका आराम, और फिर कल सुबह आपको सिर्फ वही चीजें लौटाई जाए जिनके लिए आपने शुक्रिया कहा था, तो आपके पास क्या बचा? यही है ग्रेटिट्यूड की ताकत। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं, ये वो वाइब्रेशन है जो आपकी जिंदगी में अबेंडेंस का दरवाजा खोलती। हर इंसान अपने जीवन में खुशियां खोजता है, पर सच्चाई यह है कि खुशी ग्रेटिट्यूड से आती, खुशी से ग्रेटिट्यूड नहीं। जब आप उन छोटी छोटी चीजों को महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, जैसे सुबह की हवा, किसी प्रियजन की मुस्कान, आपका अच्छा स्वास्थ्य, आप जिस घर में रहते हैं उसके लिए शुक्रिया, तो आप अपने वाइब्रेशन को इंस्टेंटली ऊंचा उठा देते हैं। ग्रेटिट्यूड सिखाती है कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, और यही भावना आपके भीतर से वो फ्रीक्वेंसी पैदा करती है जो नए अवसरों, प्रेम और अबेंडेंस को खींचती है। पर सच्चाई ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोग शिकायतों में जीते हैं। हम कहते हैं मुझे ये करना पड़ता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। हर बार जब आप ये कहते हैं आपकी एनर्जी नीचे गिरती। ग्रेटिट्यूड की कमी का मतलब है दुनिया को कमी की नजर से देखना, और जब आप कमी पे फोकस करते हैं तो ब्रह्मांड वही बढ़ा देता है। धीरे धीरे हम थैंकफुल की बजाय टायर्ड महसूस करने लगते हैं। अब चलिए इस दृष्टि को पलटते हैं। जब आप मुझे करना है को मुझे करने का मौका मिला है ऐसे शब्द बोलते हैं, मुझे काम पर जाना है की जगह कहिए मुझे काम पर जाने का मौका मिला है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास वर्तमान में नौकरी है, आपके पास आय का स्रोत है और अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर है। ग्रेटिट्यूड कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक रोज की इनर प्रैक्टिस है। जब आप रोज छोटी छोटी जीतों, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं, जो चीज आपके पास वर्तमान में मौजूद है उसका
आनंद लेते हैं, उसके लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया करते हैं, तो वही स्थिर खुशी आपकी वाइब्रेशन को स्थायी रूप से ऊंचा उठा देती। ग्रेटिट्यूड किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करती, वो कहती है जो है वही काफी है। और जब आप इस वाइब्रेशन में जीना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड कहता है चलो इसे और दो। रोज दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे आप शिकायतें भूलते जा रहे हैं और उनकी जगह संतोष, सुकून और आनंद बढ़ता जा रहा है। आप ग्रेटिट्यूड की ताकत से हाई वाइब्रेशन को आकर्षित कर रहे हैं। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा यूरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी सफलता का श्रेय लक को नहीं ग्रेटिट्यूड को देती हूँ, क्योंकि जितना मैंने धन्यवाद किया उतना ही जीवन ने मुझे और देने के मौके दिए। वो हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 5 आभार लिखती थी, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपनी टीम के लिए, तो कभी उस कठिन दिन के लिए जिसने उन्हें और मजबूत बनाया। और वो कहती थी ये मेरी सबसे सच्ची बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी डिसीजंस को दिशा देती है। शायद यही वजह है कि जब वो किसी मीटिंग में बैठती थी तो उनकी उपस्थिति से ही माहौल शांत और प्रेरणादायक बन जाता था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे जलन को इंस्पिरेशन में बदला जा सकता है। चैप्टर 6 टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? यही है एनवी यानी जलन की ऊर्जा, जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ यही ऊर्जा आपका सबसे बड़ा ईंधन बन सकती है। वही जलन जो कभी चुपती थी अब आपको अपनी असली सामर्थ्य तक पहुंचा सकती है। हम सब किसी न किसी पल में कंपैरिजन के जाल में फंसते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की चमकती सफलता, किसी का परफेक्ट रिश्ता, किसी की आज़ादी भरी जिंदगी, और फिर एक आवाज़ आती है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। असल में एनवी आपकी कमजोरी नहीं, वो एक संकेत है। वो दिखाती है कि आप क्या चाहते हैं पर अभी तक खुद को उसके योग्य नहीं मानते। यही फर्क है स्टार्टिक माइंडसेट और अबेंडेंस माइंडसेट में। समस्या तब शुरू होती है जब एनवी को स्वीकार नहीं किया जाता। हम अंदर से जलते हैं लेकिन बाहर मुस्कुराते हैं। कभी किसी की सफलता को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करते हैं, तो कभी चुपचाप कंपेयर करके खुद को कमजोर मान लेते हैं। यही सप्रेस की गई एनवी धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाती है और गिल्ट हमें और नीचे गिरा देता है और फिर हम खुद से कहने लगते हैं शायद मैं उसके जैसा बन ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है आप दूसरों से जेलस नहीं, आप अपने भीतर के अधूरे हिस्से से सब्र नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसी जलन को इंस्पिरेशन में बदल दे तो ये आसान है। बस आपको 3 सिंपल कदम अपनाने हैं। पहला, अपने अंदर की एनवी को नकारिए मत। कहिए हाँ मैं उसे देखकर जल रहा हूँ और इसका मतलब है कि मैं भी वैसा जीवन चाहता हूँ। दूसरा, खुद से पूछिए उसके पास क्या है जो मुझे ट्रिगर करता है। शायद वो कॉन्फिडेंस है, शायद डिसिप्लिन है, या शायद उसकी प्रॉपर्टी है, या शायद उसकी विजिबिलिटी है, या शायद उसके कनेक्शन है। अब वही चीज अपनी ग्रोथ मैप में डाल दीजिए। थर्ड, कहिए अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और यही एनवी को एडमायरेशन में बदल दीजिए। याद रखिए दूसरों की रोशनी आपकी छाया नहीं बनती, वो आपको दिखाती है कि सूरज किस दिशा में है। एनवी को दबाइए मत, उसे अपनाइए, उसे समझिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। हर बार जब आप किसी से जलें तो खुद से पूछिए ये भावना मुझे क्या सिखा रही है। शायद ये आपको दिखा रही है कि आपकी आत्मा कुछ बड़ा चाहती है। और जब आप इस एहसास को अपनाते हैं तो आप तुलना से निकलकर निर्माण में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 7 ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। जरा सोचिए अगर आपको हर जवाब पहले से न मिले फिर भी सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा हो तो क्या आप भरोसा रख पाएंगे? यही है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, वो कला जहां आप काबू छोड़ते हैं ताकि जादू शुरू हो सके। हम सब अपनी जिंदगी में सर्टेनिटी ढूंढते हैं। मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा।
लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, आपको सब मिलेगा, बस जब आप उसे जरूरत से ज्यादा पकड़ना छोड़ देंगे। विश्वास का असली मतलब है, मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मुझे यकीन है कि होगा। यही माइंडसेट आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाती है और वही ब्रह्मांड सुनता है। लेकिन मानना पड़ेगा, भरोसा रखना आसान नहीं है। जब चीजें आपकी योजना के मुताबिक नहीं चलती तो मन घबरा जाता है। आप सोचते हैं शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरी मेहनत बेकार गई। असल में यही पल आपकी परीक्षा लेते हैं। क्या आप अब भी भरोसा रख सकते हैं जब कोई गारंटी नहीं है? क्या आप सरेंडर कर सकते हैं जब सब कुछ धुंधला दिखता है? कई बार हम अपनी मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं क्योंकि हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं, वो एक नदी है जो अपनी दिशा में बह रही है। आपका काम उसे पुश नहीं करना है, बस उसे महसूस करके उसके फ्लो में बहना है। भरोसे का मतलब है जानना, बिना सबूत के भी यकीन रखना कि सब सही दिशा में जा रहा है। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। हर दिन अपने आप से कहिए, मुझे नहीं पता कैसे, तो मुझे भरोसा है कि सब कुछ मेरे लिए यूनिवर्स कर रहा है। और फिर देखिए धीरे धीरे आपकी एंजाइटी ग्रेटिट्यूड में बदल जाती है। आपको समझ आता है कि कंट्रोल छोड़ना हारना नहीं है, वो सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी ब्रह्मांड संभालता है। हर इच्छा का सही समय होता है। जब आप उस टाइमिंग पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको ठीक वहीं ले जाता है जहां आपको होना चाहिए। कभी कभी डिले ही डायरेक्शन होती, कभी रिजेक्शन ही रीडायरेक्शन होता है। भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप लाइफ को पकड़ने की कोशिश छोड़ते हैं तभी लाइफ आपको गले लगाती। अब एक सांस लें, अपने को देखें। जितना आपने पकड़ने की कोशिश की उतना छिनता गया, जितना आपने छोड़ा उतना ही रास्ता खुला। भरोसा मतलब कागज पर नाम लिखना नहीं, ये उस अज्ञात के साथ दोस्ती करना है जो आपके लिए योजना बना रहा है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसे अवसर भेजता है जिनका आपने सपना भी नहीं देखा था। तो क्या आप तैयार हैं अपने हाथ ढीले करने के लिए, ताकि जिंदगी खुद आपको थाम सके? दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।